जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने मिथिलेश सर लेकर के आया हूँ जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। और आप लोग जानते होंगे बच्चों कि डेली मैं अभी शाम को बच्चों 8 बजे बिहार पुलिस वाले बच्चों के लिए डेली जीके का क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और ये हमारा क्लास नंबर साथियों 7 है। अगर बिहार पुलिस के जिन बच्चों का एग्ज़ाम है और वो हमारे साथ जुड़कर क्लास डेली कर रहे हैं, तो उनको बच्चों जीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चों, इसके पहले का जो हमने 6 क्लास कराया है वो आप एक बार क्लास को कर लीजिए और ये 7वां क्लास को कीजिए। बच्चों, आपको यहाँ पे हर एक तरीके का प्रश्न मिलेगा। हर एक बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न मिलेगा। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के बच्चों जीके आपको मिलेंगे। ये साथियों लूसेंट का 1 लाइनर प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ साथियों। लूसेंट का बच्चों 1 लाइनर, ताकि बच्चों को मैं 1 लाइनर के माध्यम से इतना ज़्यादा प्रश्न बता दूं ना कि जीके साथियों आपको डर जो है वो ख़त्म हो जाए। जीके के हर एक पहलू, हर एक लम्हे, हर एक टॉपिक पे बच्चों, हर एक टॉपिक पे मैं चर्चा करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करता हूँ। तो एक बार सेशन को सभी बच्चे पूरा देखिएगा। इस सेशन में मेरे भाई बहन जितने भी जुड़कर पढ़ रहे हैं वो क्लास को अंत तक कीजिएगा। और जब पूरा कीजिएगा, अंत तक क्लास कीजिएगा साथियों, तो सेशन आपको अच्छा लगेगा तो वो लाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथियों, क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये डेली का जो हमारा सेशन रहता है वो कैसा लगता है आपको वो ज़रूर बताइएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा। साथियों, पीडीएफ के लिए मैं आपको बताता हूं डेली साथियों कि टेलीग्राम का जो लिंक है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए। अगर साथियों टेलीग्राम का लिंक से आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, MOTIVATION, मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, MITHLESH। बच्चों, फर्स्ट ग्रुप जो आएगा उसमें सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए। जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइएगा। साथियों, क्लास के बाद पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पीडीएफ रिवीजन कर लें। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे भाई बहन। चला जी, देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिएगा, ये सब जो है साथियों आप एसएससी के एग्ज़ाम में भी बैठिएगा ना तो वहाँ पे भी आपसे बच्चों प्रश्न जो है वो बनेंगे। और मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा कि एसएससी के बच्चों जल्द बैच आने वाला है जीके का बच्चों सिलेक्शन बैच आप सभी के सामने एसएससी का आने वाला है। पहला प्रश्न देखिएगा, इसके पिछले क्लास में हमने 20 प्रश्न करा रखा है। पहला देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है मेरे भाई, कलर चेंज कर लेते हैं आपको देखने में सुविधा हो, कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। साथियों, भारत का आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा मेरे भाई कि जो जोग जलप्रपात है, जोग या गरसोपा जलप्रपात, यह साथियों सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये साथियों शरावती नदी एक है, शरावती नदी पे ही बच्चों ये जोग जलप्रपात है या गरसोपा जलप्रपात है। शरावती नदी आपसे पूछा जाए कहाँ में है तो कर्नाटक में हो जाएगा, मेरे भाई। यहाँ पे देखिएगा, जोग या गरसोपा जलप्रपात जो शरावती नदी पर है और यह कर्नाटक में है। कर्नाटक साथियों, यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन अगर भारत में पूछा जाए सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। सोना सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है तो ये कर्नाटक में होता है। याद रहेगा सभी को। साथियों, गरसोपा जलप्रपात पूछ दिया आपसे कि किस नदी पे है तो शरावती नदी आप बताइएगा। लेकिन साथियों, हम अगर आपसे पूछे कि मेरे भाई शिव समुद्रम जलप्रपात बताइएगा किस नदी पे है, तो ये हो जाएगा साथियों कावेरी नदी पे। किस नदी पे? कावेरी नदी पे हो जाएगा।
ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा जो है बच्चों वो पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर बच्चों चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। पृथ्वी की अगर रेडियस पूछ दिया जाए बच्चों, त्रिज्या कितना होता है, तो 6400 किलोमीटर होता है। ये याद रखिएगा सभी बच्चे। अगर पूछ दिया जाए कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है मेरे भाई? सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो देखिएगा, सूर्य ग्रहण जो लगता है बच्चों अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे का? बताइएगा मेरे भाई। अगर कोई भी प्रश्न में आपको परेशानी होती है, मैं उस पर बच्चों फुल आपका विचार नहीं बता सकता, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट कि सर आप यहाँ पे हमें डिटेल में नहीं बताएं सर, आप बता दीजिएगा। तो साथियों अगला जो आपका क्लास होगा उसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, सभी डिटेल में प्रश्न बता दिए जाएंगे। बच्चों को जहाँ जहाँ डाउट रहेगा सभी डाउट को मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है साथियों, मैं सोचता हूँ कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर एक पहलू पे चर्चा करूँगा, हर एक लम्हे पे बच्चों, ताकि मेरे भाई एग्ज़ाम में आपसे जीके का प्रश्न तो ना छूटे। अपने लाइफ में बच्चों, अपने जीवन काल में कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर वहाँ पे जीके है तो आपका डर ख़त्म होना चाहिए। तो प्रश्न देखिए, बातें तो हमेशा होती रहेगी। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का बच्चों सबसे कम जनसंख्या वाला देश आपसे पूछा गया है, तो एक है बच्चों वेटिकन सिटी, सबसे कम जनसंख्या। लेकिन हम पूछे कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये हमारा बच्चों भारत है। भारत, जहाँ जनसंख्या बच्चों अभी 144 करोड़ लगभग। साथियों 2011 में हमारे यहाँ जनगणना हुआ था, 2011 में जनगणना हुआ था साथियों। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अगर जनसंख्या देखी जाती तो 121 करोड़ था। और साथियों वहाँ से यहाँ तक 2025 के सफ़र तक 14 वर्ष में बच्चों 23 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की बढ़ चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लेकिन देखिए 2025-26 में बच्चों जनगणना होना है, देखिए होता है या नहीं। अगर होगा तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। साथियों उस समय चीन जो था बच्चों पहले नंबर पे आता था जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के जनगणना के अनुसार, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा भारत ही है। ये गूगल विकिपीडिया के अनुसार मैं बता रहा हूँ साथियों। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। अगला कहता है कि भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में बच्चों हमने बताया आपको ना कि सोना का उत्पादन कर्नाटक सबसे अधिक करता है, लेकिन कर्नाटक में एक जगह है बच्चों कोलार कर्नाटक, जहाँ पे भारत में सोना का खान सर्वाधिक है। यक्षगान बच्चों कहाँ का नृत्य है? यक्षगान ये साथियों आपका कर्नाटक का हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। दोस्तों भूलना नहीं है, बच्चों को हर एक जगह हर एक प्रश्न को याद रखना है। एग्ज़ाम नज़दीक है, आप जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई कीजिए और जितना ज़्यादा कवरेज कीजिए, याद कीजिएगा। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों 12 अनुसूचियां हैं। भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं। साथियों भारतीय संविधान में अगर अनुसूची पूछ दिया जाता कि सर मूल अनुसूची कितने थे सर, तो मूल अनुसूची था बच्चों 8। अगर आपसे भाग पूछ दिया जाए कि सर भाग कितने हैं 22, सर आर्टिकल कितने हैं, तो सर 395। लेकिन बच्चों अभी भाग बढ़ करके 25 हो गया है और आर्टिकल 470 प्लस हो गया है। बोलिएगा कि सर जब 470 हो गया तो हमें 470 पढ़ना है? नहीं, आपको 395 ही पढ़ना है। लेकिन बच्चों इसमें देखिएगा कि 19 का क आ जाएगा, 19 का ख आ जाएगा, ऐसे करके बढ़ गया है, ऐसे करके सब बढ़ा है बच्चों। लेकिन अनुसूचियाँ 8 से 12 हो गई है। ठीक है, देखिए
ये तो बच्चों मूल अनुसूची 8 थी, लेकिन 9वां कब बढ़ा सर? 9वां कब? तो 9वां बच्चों अनुसूची बढ़ा था ना, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ और 9वां अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें है बच्चों भूमि सुधार की चर्चा है, भूमि सुधार की चर्चा है। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर रहेगा आप सभी को। क्या साथियों मैं सब बता दूं? 12 अनुसूचियाँ, एक बता ही दिया तो 3 और बता देता हूँ बच्चों को परेशानी ना हो। साथियों फिर हुआ आपका सेकेंड बार 52वां संविधान संशोधन। बोलिए सर 52वां हो गया सर, लेकिन कब सर? तो 1985 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची कहता है दल बदल कानून की चर्चा है इसमें, ठीक है। फिर हुआ मेरे भाई 73वां संविधान संशोधन, लेकिन कब सर? 1992 में, 1992 में। और इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें ग्राम पंचायत की चर्चा है, ग्राम पंचायत की चर्चा है। फिर हुआ साथियों 74वां संविधान संशोधन, 1992 में ही हुआ और इसमें साथियों 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें नगर पंचायत की चर्चा है, नगर पंचायत की चर्चा है मेरे भाई। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा दोस्त। आप लोग देखिए कहीं पे भी बच्चों बड़े बड़े यूट्यूबर टीचर्स का आप वीडियो देख सकते हैं, आप हमारा वीडियो देखिए बच्चों, फ़र्क बस समझाने की होगी। लेकिन साथियों मैं जो बोल रहा हूँ ना, कंटेंट बच्चों अलग नहीं होगा, कंटेंट उनसे बेहतर हो सकता है, लेकिन समझाने का तरीका बच्चों वो पहले से टीचर हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन मैं भी आप सभी को बच्चों इस तरीके से समझा सकता हूँ ना कि आप याद कर सकते हैं। ऐसा ऑफलाइन के बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप लोग भी कमेंट कीजिए मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ये आप ज़रूर बताइएगा साथियों, ठीक है। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? 8वां कब जुड़ा था? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार की चर्चा है, भूमि सुधार की चर्चा है साथियों। तो यहाँ तक प्रश्न नहीं छूटना चाहिए बच्चों से प्रश्न यहाँ तक नहीं छूटना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बच्चे नहीं छोड़ करके आएंगे, ठीक है। अनुसूची 12 हो गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा साथियों, एक प्रश्न वहाँ पे छूट गया। बच्चे कहीं सर आप छोड़ कर भाग जाते हैं ना सर? अरे नहीं भाई, छोड़ कर नहीं भागेंगे। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश जो है बच्चों चंद्रमा से, मून से बच्चों अर्थ तक आने में समय कितना लेता है? आंसर तो दिया हुआ नहीं है। तो बच्चे बोलेंगे सर आंसर नहीं है तो आप नहीं बताएंगे सर, आप आंसर लेकर के आते हैं, आपको नहीं आता है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, 1 मिनट 30 सेकेंड का बच्चों 30 सेकेंड का समय लगता है, लगभग 1.5 मिनट का बच्चों समय लगता है, ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में। अगर सूर्य का प्रकाश पूछ दिया जाए बच्चों कि पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड बच्चों, कहीं कहीं आपको 20 सेकेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा 16 या 20, ठीक है, मार दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, सेशन कैसा लग रहा है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्रश्न कहता है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का जो उपहार है साथियों वो देश कहलाता है मिस्र। अब यहाँ पे हम नील नदी की बात करें ना बच्चों, तो विश्व का अगर पूछ दिया जाए विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो सर विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाता है सर। मिस्र देश में ही केमिस्ट्री का जन्म हुआ, CHEMISTRY। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है बच्चों, केमिस्ट्री ये मिस्र देश का है, ठीक है, ये याद रखिए। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी आपने बता दिया, लेकिन चौड़ी नदी पूछ दिया जाए तो साथियों विश्व का तो अमेजन हो जाता है, अमेजन नदी, ठीक है। फिर बच्चों आपसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछ दिया जाए, भारत की लंबी नदी तो ये हो जाता है गंगा, जिसकी लंबाई बच्चों 2525 किलोमीटर है। यह साथियों हमारे बिहार के 12 जिला से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है साथियों?
12 जिला से होकर के गुजरती है। सबसे लंबी अगर बिहार में पूछा जाए तो पटना से होकर गुजरती है 99 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। गंगा नदी हमारे बिहार को 2 भागों में बांटती है। देखिएगा हमारा बिहार बच्चों ऐसा है, ठीक है, ऐसा है साथियों बिहार। सॉरी, यहाँ पे कैसे बना दूँ, ऐसे जूम करके बना देता हूँ ना, ठीक है ना। देखिएगा ऐसा हमारा बिहार है साथियों, ऐसा हमारा बिहार है, ठीक है। इस तरीके का हमारा बिहार है। और जो बिहार है बच्चों, यहाँ से गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी कहाँ से गुजरती है साथियों? गंगा नदी यहाँ से होकर के गुजरती है। और गंगा नदी ऊपर में उत्तरी बिहार और दक्षिण में दक्षिणी बिहार को बांटती है, 2 वर्गों में बांट देती है। यहाँ पे साथियों बिहार में एक सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की बच्चों आपसे पूछा जाए पहाड़ी किस राज्य में है, तो ये हमारा बिहार में हो जाएगा। बिहार का बच्चों पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण जो कि साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण हो जाता है। ठीक है साथियों, ऊपर जो दिख रहा है आपको ये सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाती है, वो पूरा बच्चों जो है ये गंगा का मैदान हो जाता है। ठीक है, क्लियर रहेगा यहाँ तक। अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। अगला देखिएगा बच्चे, आप लोग प्रश्न को नहीं छोड़िएगा साथियों, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स तो रहता नहीं है बिहार के एग्जाम में। ये बहुत अच्छा है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। आप 100 में 100 अटेम्प्ट कीजिएगा, आए या ना आए आप मार दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न कहता है साथियों कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा देने वाले व्यक्ति हैं साथियों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। लेकिन हम पूछेंगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो साथियों ये नारा देने वाले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। साथियों लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन बच्चों गांधी जयंती भी मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। और बच्चों इसे में जोड़ दिया जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? तो बच्चों ये नारा देने वाले कोई और नहीं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिए, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का बच्चों पुराना नाम आपसे पूछा गया है तो गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक हो जाते हैं। साथियों ये सब स्टैटिक का प्रश्न है, याद रखिएगा ये स्टैटिक का प्रश्न है। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 ईस्वी में बच्चों क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। लेकिन अमेरिका में बच्चों यह समुद्री मार्ग की खोज की साथियों। अगर हम पूछे कि साथियों भारत की खोज किसने की थी, तो खोज करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा जो साथियों 1498 ईस्वी में भारत की खोज नहीं, भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। बच्चों अगर समुद्री मार्ग की खोज नहीं होती, भारत की खोज होती साथियों, तो जो सिकंदर था, फिर साथियों हमारे भगवान बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए साथियों, ये सब हमारे भारत में कहाँ से आए थे बच्चों? जब 1498 ईस्वी में ये सब खोज हुई थी तो भगवान बुद्ध की जन्म ही 563 BC में, यानी ईसापुर में जो लोगों को जन्म हुआ हमारे बिहार में, गया में आकर के साथियों ज्ञान की प्राप्ति की बोध गया में, वो सब कहाँ से आए थे? भारत। क्या बच्चों भारत नहीं थी? भारत थी, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति था वास्को डिगामा। यह बच्चों कालीकट बंदरगाह पे आया था, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया था। कालीकट का राजा जमोरिन ने साथियों, किसने? जमोरिन ने
वास्को डी गामा की क्या की थी? स्वागत किया था, भव्य स्वागत। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है वंदे मातरम को साथियों सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में बच्चों वंदे मातरम को गाया गया? बताइएगा साथियों, बताइएगा। 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया। साथियों, अब यहाँ से हम कांग्रेस के बारे में जानेंगे, पहले वंदे मातरम के बारे में जानेंगे। हमारे देश का, हमारे भारत का बच्चों राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय बच्चों आपसे पूछ दिया जाए गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। इसे लिखा किसने बच्चों? लिखा किसने? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र बच्चों चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी ने साथियों वंदे मातरम को लिखा है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा साथियों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ से कहता है कांग्रेस की अगर स्थापना की बात कर दें हम बच्चों कि सर बताइएगा स्थापना कब हुआ सर? तो सर स्थापना हुआ था 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थापना किसने किया था? व्यक्ति थे बच्चों A.O. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस की स्थापना किए थे। पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष बच्चों अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी बच्चों भारत की नहीं पूरे विश्व की, दुनिया की पहली एक विदेशी महिला थी। ये कौन सी महिला थी? ये विदेशी महिला थी बच्चों जो कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर भारत की बात कर दिया जाए ना कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। यह यूपी की बनी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बच्चों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन बच्चों एक सूत्र दिए थे E=mc²। किनका है बच्चों फॉर्मूला? यह आइंस्टीन का है। ठीक है साथियों, क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वायुयान की जो खोज है बच्चों किसने की? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने वायुयान की खोज की। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे साथियों। अभी तक जो भी बच्चे सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हैं वो सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा साथियों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आते हैं बच्चों डेली तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें तो नहीं करेंगे साथियों क्लास में, लेकिन मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं कि आप लोगों को बार बार बताता हूं बच्चों कि एसएससी का जीके का सिलेक्शन बैच स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे का मत क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी बच्चे का कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए कि सर आप सही कर रहे हैं, आपको लाना चाहिए एसएससी का जीके, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बिहार पुलिस का और एक एसएससी का जीके मैं लेकर के आऊँगा डेली। साथियों एसएससी का जीके का मैं तो प्रश्न लड़ा सकता हूँ, बिहार पुलिस क्या है साथियों आप पढ़कर एक बार देखिए, एक बार साथियों भरोसा कीजिए, प्रश्न आएंगे आप जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफाएं बच्चों औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद में बच्चों बीबी का मकबरा है। बीबी का साथियों आपसे मकबरा पूछा जाए कहाँ पे है तो औरंगाबाद में साथियों, औरंगाबाद में है। बीबी के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने।
औरंगजेब ने साथियों। औरंगजेब को जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। बीबी के मकबरा को बच्चों भारत का साथियों सेकंड ताजमहल कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। यह बच्चों दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है बीबी का मकबरा को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आता है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बच्चों महाबलीपुरम के रथ मंदिर को बनवाए थे। अगला कहता है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे वन है? तो भारत के 19% भूभाग पे वन है, ठीक है। अगला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास बच्चों, उत्तराखंड में। नैनीताल एक झील है, नैनीताल झील, ये बच्चों उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में है। साथियों अगर हम पूछे आपसे तो हरिद्वार बताइएगा। हरिद्वार बच्चों कहाँ पे है? उत्तराखंड में हो जाता है। कहाँ होता है दोस्तों? उत्तराखंड में, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है बच्चों भारत का सबसे प्राचीन यानी पुराना नेशनल पार्क यानी कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम अभी बच्चों वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्लियर हो जाएगा बच्चों को, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा, बड़ी इंगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? साथियों गोल्फ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। बच्चों मैं 20 प्रश्न डेली लाता हूँ और साथियों 20 से ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बच्चों को बोझ हो जाता है, क्योंकि लगभग आधे घंटे का क्लास हो चुका है साथियों और बच्चे क्लास करेंगे आधे घंटा। बोरिंग लगता होगा, अगर अच्छा नहीं लगता होगा क्लास मेरा तो, लेकिन बच्चों बोरिंग नहीं लगेगा। आप बेहतरीन ढंग से केवल पढ़ाई कीजिए ना, अच्छा लगेगा, सेशन अच्छा लगेगा। सभी बच्चे लाइक कीजिए और नहीं अच्छा लगता है मेरे भाई डिसलाइक कीजिए। कोई भी टीचर आपको डिसलाइक करने के लिए बोलें या ना बोलें, हम बच्चों आपको बोलेंगे, क्योंकि बच्चे को मैं इस तरीके का कंटेंट देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में बच्चों सीधा सीधा आ जाए प्रश्न। और अगर मेरा प्रश्न से बच्चे संतुष्ट ना हैं, मेरे क्लास से संतुष्ट ना हैं, हमारी वाणी जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो बच्चे डिसलाइक कीजिएगा, तब तो जानेंगे कि नहीं हम में प्रॉब्लम है, हमें कुछ कमियां हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आती है। और साथियों डिसलाइक करने के बावजूद सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, सर आप में ये प्रॉब्लम है, सर आप सुधारिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चों ने हमारी कमियां को बताया, हमें सुधारने का एक मौका दिया और मैं सुधारूंगा बच्चों। आपके लिए हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, लेकिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बच्चों को सिलेक्शन होना चाहिए, माँ बाप के सपना पूरा होना चाहिए। साथियों सेशन को आप सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास आपके लिए लेकर के आते हैं ना साथियों, तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कीजिए। और हम बार बार बोलते हैं कि आप PDF चाहिए आपको, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ज्वाइन होइएगा बच्चों। वहाँ पे क्लास का इन्फॉर्मेशन डेली और डेली बच्चों PDF आपको मिलता है। सेट ख़त्म हो जाएगा बच्चों, 200 प्रश्नों का सेट है, ये ख़त्म होगा, 200 प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप 1 लाइनर है, रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बच्चों, और जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।